This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसका राज्य और महिमा को पाने के लिए है। परमेश्वर का राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन। एक व्यक्ति अपने स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर जब वापस आता है, वह परमेश्वर की राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों, प्रधानताओं, अधिकारों, प्रभुताओं को समाप्त करके राज अथवा पृथ्वी का शासन पिता परमेश्वर को जब सौंपेगा, परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को हटा करके परमेश्वर एक नई पृथ्वी, आकाश को स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला नए यरूशलेम नगर की स्थापना कर परमेश्वर सभी युगों से छुड़ाए गए परमेश्वर के जन मिलकर जब शासन शुरू करेगा, अनंत राज्य प्रकट होता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य को पाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी महिमा को भी पाने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक माप में परमेश्वर अपने आप को जब प्रकट किया, तो उस परमेश्वर के प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and the audible presence of God। दूसरी बातों में कहे तो परमेश्वर के जीवन का संपूर्ण प्रकटीकरण को ही उसकी महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर के व्यक्ति का वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी का कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने पर मिलने वाला विशेष प्रकार के प्रतिफल, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला विशेष भवनें भी उसकी आशीष और अधिकार भी नहीं। एक भक्त का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा परमेश्वर की महिमा है।
पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर की महिमा के आधार पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही हमने पिछले 26 एपिसोड्स में सीख रहे थे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 20 तक के वचन में मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के 21वें वाक्य से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह में प्रकट किया गया धार्मिकता के बारे में हमने सीखा है। यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने पूरा किया उद्धार की उसी बलिदान में विश्वास करने से परमेश्वर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिकता दान में देकर, धार्मिकता देकर उसे धर्मी बनाता है। इस प्रकार विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता पाकर स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाले आत्मिक फलों के बारे में रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय के द्वारा हम सीख रहे थे। रोमियो की पुस्तक के 5वें अध्याय के 17वां वाक्य में एक व्यक्ति के उल्लंघन द्वारा मृत्यु उस एक व्यक्ति के द्वारा राज किया, तो अनुग्रह धार्मिकता की दान का समृद्धि पाने वाले यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति के द्वारा सबसे बढ़कर जीवन में राज करेगा। यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता को पाने में सबसे महत्वपूर्ण एक फल है इस जीवन में हमें प्राप्त होने वाला राज अथवा अधिकार। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता पाने वाला कोई व्यक्ति को इस जीवन में एक राज है करके हमने पिछले एपिसोड में स्पष्ट रूप से सीखा। किसको है इस राज प्राप्त होता है? परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता का दान का समृद्धि पाने वालों के लिए है। परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने स्पष्ट किया। क्या है परमेश्वर की अनुग्रह का मतलब? परमेश्वर द्वारा मानव जातियों के लिए पूर्ण किया गया परमेश्वर का कार्य है परमेश्वर की अनुग्रह। इस क्रूस के ऊपर संपन्न किया गया परमेश्वर के अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के भीतर में परमेश्वर देता है। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के भीतर में वास करते हुए उसमें कार्य करता है, उसे शक्ति प्रदान करता है, उसकी सहायता करता है। इस प्रकार परमेश्वर की अनुग्रह व्यक्ति में प्रकट होता है। किंतु एक व्यक्ति कैसे है परमेश्वर की अनुग्रह की समृद्धि को पाता है? एक व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों को समाप्त करके, अपनी स्वयं के ऊपर की निर्भरता को समाप्त कर, अपनी स्वयं को इनकार कर, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होने पर परमेश्वर की अनुग्रह समृद्धि के साथ उसमें प्रकट होना शुरू करता है। उस परमेश्वर की अनुग्रह एक व्यक्ति में समृद्धि के साथ प्रकट होने में रुकावट एक व्यक्ति की स्वयं है करके मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से बता चुका है। एक मनुष्य अपनी सामर्थ्य में, अपनी खूबियों में, अपनी स्वयं की सामर्थ्य के ऊपर आश्रित होने पर उसमें परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट नहीं होता। किंतु परमेश्वर लंबे संयम के साथ इस व्यक्ति में काम करते हुए उसके स्वयं की सामर्थ्य को खत्म करने के लिए उसे विविध प्रकार के कष्ट के अनुभवों से चलाकर उन कष्ट के अनुभवों में से होकर वो गुजरते हुए उसके स्वयं की सामर्थ्य खत्म होने पर अब वह अपनी स्वयं के सामर्थ्य के ऊपर न निर्भर होकर परमेश्वर के ऊपर अथवा परमेश्वर के अनुग्रह में ही सिर्फ आश्रित होता है। ऐसा परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की प्रवृत्ति, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सहायता पूर्ण रूप से उस पर प्रकट होगा। मैं अपने जीवन के बारे में बताएं तो लगभग 17 साल की उम्र में मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल पड़ा। कुछ भी करने की हिम्मत वाला
और सामर्थ वाला व्यक्ति था। मैं अपने प्रभु के लिए बिना थके मैं काम करना शुरू किया। एक दिन में लगभग 18 घंटे में लगातार मैं प्रभु की सेवा में काम करता था। बड़े बड़े कार्यों को मैं परमेश्वर के लिए करना शुरू किया, किंतु इन करने वाले सभी कार्यों की सोता परमेश्वर नहीं था, मेरा प्राण था। मेरे अपने स्वयं में से, मेरे अपने स्वयं के शक्ति में से प्रकट होने वाला था। एक व्यक्ति के स्वयं में से पैदा होने वाला कोई भी कार्य परमेश्वर के लिए निंदनीय है करके आपको जानना है। मेरी स्वयं में से आने वाली बातों को, मेरी इच्छाओं को और मेरे फैसलों को मैंने परमेश्वर के समक्ष में बता करके परमेश्वर से प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर से अनुमति पात्र को प्राप्त करके मैं परमेश्वर के लिए काम करता था। वह एक चरण के बाद वह बिल्कुल बर्बाद होता था। मैं अपने स्वयं की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के लिए करने वाले कार्यों को एक मकान के कार्यों के साथ तुलना कर सकता है। मैंने प्रार्थना करके, उपवास करके, एक योजना तैयार करके परमेश्वर के लिए एक 2 मंजिली मकान बनाता है। परमेश्वर करुणामय और अनुग्रहकारी होने के कारण मेरे मकान के निर्माण के लिए आवश्यक सभी जरूरी चीज़ें मुहैया किया। मैंने उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए अपने स्वयं में से इस भवन का निर्माण कर रहा था। उस मकान का निर्माण लगभग जब संपन्न होने पर परमेश्वर मेरे काम को देखने आया। उसके सबसे नीचे वाले हिस्से को पकड़ के हिलाया। उस मकान पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ। उस मकान को टूटते हुए देखकर मैंने नहीं हिला। मैं मजबूत व्यक्ति हूँ। मैंने फिर से उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू के 2 मंजिली मकान के नुकसान की भरपाई को करते हुए एक 4 मंजिली मकान की योजना को बनाकर प्रभु से प्रार्थना किया। परमेश्वर की हिफाजत मिला। उस मकान का कार्यों को मैं करते जा रहा हूँ। अब इस मकान के काम को ख़त्म करने का समय आ गया। परमेश्वर मेरे काम को देखने उतर आया। उस मकान के नीचे के हिस्से को पकड़ के हिलाया। उस 4 मंजिले मकान गिर गया। मेरी उस बड़ी योजना बर्बाद होने पर भी वो मुझे हिलाया नहीं। मैं सामर्थी व्यक्ति हूँ। 4 मंजिली मकान बर्बाद होने पर एक 8 मंजिली मकान बनाने की सामर्थ मेरी प्राण में है। मैं फिर से प्रार्थना करके उपवास के साथ नई योजना बनाया। एक 8 मंजिली मकान के सभी कार्यों को शुरू किया। पैसा भी आ गया। उसके काम को समाप्त करने के समय होने पर परमेश्वर मेरे काम को देखने आया। उस मकान के नीचे हिस्से को पकड़ के परमेश्वर ने हिलाया। उस 8 मंजिली मकान पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ। मेरी इस बड़ी योजना बर्बाद होने पर, नुकसान होने पर वह मेरी स्वयं को ज़रा भी हिलाए नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही सामर्थ्य हूँ। 8 मंजिली मकान की नुकसान की भरपाई के लिए मैंने एक 16 मंजिली मकान का कार्य शुरू किया। मैंने उपवास किया, प्रार्थना के साथ योजना बनाया। पैसा आना शुरू हो गया। उस 16 मंजिली मकान के कार्यों को पूर्ण करने के समय पर परमेश्वर मेरे काम को देखने के लिए उतर आया। उस मकान के नीचे हिस्से को पकड़कर हिलाया। उस 16 मंजिली मकान पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ। उस 16 मंजिली मकान गिर जाने के ऊपर भी वो मुझे ज़्यादा कुछ छुआ नहीं। मैं सामर्थी व्यक्ति हूँ। अब एक 32 मंजिली मकान का कार्य को पूरा कर 16 मंजिली मकान की नुकसान की भरपाई करने का सामर्थ्य मुझ में है। मैंने फिर से प्रार्थना किया, उपवास किया, योजना बनाया। एक 64 मंजिली मकान का कार्य फिर से आरंभ किया। मेरे काम को पूरा करने के समय पर परमेश्वर मेरे कार्यों को देखने के लिए उतर आया। उस मकान का निचले हिस्से में पकड़कर वह हिलाया। 64 मंजिली मकान पूर्ण रूप से बर्बाद होकर गिरा। बहुत बड़ा नुकसान और कष्ट झेलना पड़ा।
वह मेरी प्राण को थोड़ा सा हिलाया, फिर भी संपूर्ण रूप से समर्पित करने लायक मेरी प्राण को नहीं हिलाया। मैंने फिर से उत्साह के साथ प्रार्थना किया, उपवास किया और योजना बनाया। अब 150 मंजिला मकान का कार्य शुरू करता है। इस प्रकार कई बार होने के बाद, कई बार नुकसान होने पर, मेरे हल करने से भी बढ़कर बहुत बड़ी नुकसान हुआ। आखिर में खड़े होने के लिए पैरों के तले ज़मीन बिल्कुल ना होने की स्थिति में परमेश्वर मिट्टी को बिल्कुल हटाया। जब मुझे खड़े होने के लिए ज़मीन ना मिला, ज़मीन पर खड़े होने से ही मैं अपने खूबियों को दिखा सकूंगा। अब मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ा नुकसान और कष्ट और बहुत बर्बादी में मैं गिर चुका था। मेरी प्राण की सामर्थ्य पूरा खत्म हो गया। मेरी सभी योजनाएं बर्बाद हो गया। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत कष्ट और बहुत बड़ी बर्बादी, बड़ी निंदा हुई। अंत में मुझे बात समझ में आ गई, यह परमेश्वर का ही कार्य है। मेरे प्राण में से, मेरे स्वयं में से पैदा होने वाले हर चीज़ परमेश्वर की निगाह में निंदनीय है। परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अंत में मैंने 3 दिन एक पहाड़ के ऊपर जा लेटकर उपवास और प्रार्थना के साथ बैठा, मुझको पूर्ण रूप से समर्पित किया। उसी दिन आई सरेंडर ऑल का अर्थ मैंने पूर्ण रूप से जान पाया। कितने बार आई सरेंडर ऑल करके मैंने गाया, किंतु एक बार भी मेरे स्वयं समर्पित नहीं हुआ। किंतु परमेश्वर बहुत बड़ी अनुग्रह के साथ, बहुत लंबी संयम के साथ, लंबे 13 साल तक उसके सामर्थ्य मुझ पर खर्च कर मेरे स्वयं के सामर्थ्य को बर्बाद होने के लिए अनुग्रह दिया। मेरे स्वयं के सामर्थ्य जब बर्बाद हुआ, तब हिम्मत वाला और सामर्थ्य वाला मैं सबसे अधिक कमज़ोर बन गया। मेरा हृदय डर से भर गया। डर का मतलब क्या है? मैं अब जो कार्य करने जा रहा हूँ उसमें कामों को, निर्णयों को परमेश्वर के हित के अनुसार हो या नहीं, उसे जानने के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। अब यदि मैं जो काम करता हूँ वो यदि परमेश्वर के हित में नहीं है तो बहुत बड़े नुकसान होगा। मेरी प्राण की शक्ति, मेरे स्वयं की सामर्थ्य संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था। परमेश्वर मुझे संपूर्ण रूप से जब कमज़ोर किया, मैं परमेश्वर की अनुग्रह के ऊपर निर्भर होना शुरू किया। मेरी प्राण की सामर्थ्य जब बर्बाद कर चुका था, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का कार्य मुझ में बढ़ना शुरू किया। अब मेरे स्वयं के सामर्थ्य बर्बाद होने पर भी मेरे स्वयं मुझ में अभी भी मौजूद है। मेरे स्वयं को मैं बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह मैं खुद भी हूँ। किसी भी वक्त मेरा स्वयं उठ खड़े होकर के बात कर सकता है। किसी भी समय मेरा स्वयं उठ खड़े होकर एक कार्य को करने के लिए उससे अभी भी सामर्थ्य है। मेरे स्वयं कितनी भी बर्बाद होने पर भी एक अवसर के मिलने से मेरा स्वयं उठ खड़े होकर के बात करता है और कार्य करना शुरू करता है। वहाँ ही यीशु मसीह ने कहा था, एक व्यक्ति मेरे पीछे हो लेना चाहते हैं तो वह अपने स्वयं को त्याग देना ही नहीं, अपनी क्रूस को उठाते हुए मुझको पीछा करना। अब जिसने स्वयं को त्याग दिया, जिसके स्वयं की सामर्थ्य बर्बाद हो चुका है, स्वयं कभी भी उठ खड़े होकर के कार्य कर ना सके, वह अपनी स्वयं की क्रूस को उठाते हुए यीशु मसीह का पीछा करना है। अपने स्वयं के ऊपर क्रूस को उठाना है। क्या है क्रूस का अर्थ? यीशु मसीह का क्रूस यीशु मसीह का मृत्यु का तस्वीर है। ऐसा होने पर मेरा क्रूस मेरी मृत्यु का तस्वीर है। मैं यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके संग में मर चुका है। अब मैं नहीं जीवित रहा, यीशु मसीह ही मुझ में जीवित रहता है। क्रूस का असली सत्य को जानना है तो एक यहूदी व्यक्ति का आंखों में से, उसके विचारों में से आप क्रूस को देखना। अपने पीछे अपने साथ चलने वाला यहूदियों में से यीशु ने कहा था, आप लोग अपने आप को इनकार कर, स्वयं को त्याग कर
अपने अपने क्रूस को उठाते हुए रोज मेरे पीछे होना। एक यहूदियों की दृष्टि में क्रूस का मतलब सबसे ज़्यादा श्रापित, सबसे ज़्यादा भयानक, सबसे ज़्यादा निंदनीय और दर्दपूर्ण एक मौत है। एक यहूदी के लिए क्रूस का अर्थ सबसे घिनौना मौत है। यीशु मसीह का क्रूस यीशु मसीह का मृत्यु को जब दिखाता है, मेरा क्रूस मेरे मृत्यु को दिखाता है। यीशु मसीह के साथ का मेरा मौत, मैं यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ में मर चुका हूँ। ऐसे वचन के प्रकाशन में मुझे जीना है, मेरे स्वयं को मृत्यु को उठाते हुए चलना है। नहीं तो किसी भी समय मेरा स्वयं उठ खड़े होकर के काम करना शुरू करने पर परमेश्वर की अनुग्रह मुझे नष्ट होगा। परमेश्वर की अनुग्रह की समृद्धि पाने के लिए अपनी स्वयं की सामर्थ्य संपूर्ण रूप से पराजित होकर, स्वयं को त्याग कर क्रूस को उठाते हुए यीशु मसीह को पीछा होने का आवश्यकता है। इस परमेश्वर की अनुग्रह की समृद्धि को पाने पर आप इस जीवन में राज करना शुरू करेगा। आपके स्वयं के सामर्थ्य के द्वारा नहीं, स्वयं के सामर्थ्य से नहीं, अपनी खूबियों से नहीं आप राज करते हैं। इसके विपरीत में परमेश्वर आप में वास करते हुए वह आपके द्वारा राज करता है। रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय के 21वें वाक्य में कहता है, जैसा पाप मृत्यु के द्वारा राज किया था, अनुग्रह हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन बनकर राज करने के लिए ही हमने अनंत जीवन को पाया है। जब हमने दोबारा जन्म लिया था, अनंत जीवन को हमने प्राप्त किया। उस अनंत जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने की एक सफ़र में है आप और हम। इस जीवन के सफ़र में हमारे जीवन में एक राज है। कैसे राज करता है? जैसा पाप मृत्यु के द्वारा राज किया था, मैंने पीछे कहा था पाप की राज सुनिश्चित है, वह बिना किसी फर्क के सब में राज करता है। अनुग्रह भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन के लिए राज करने के लिए हैं। अनुग्रह हमारे जीवन में राज करता है। हम नहीं राज करते हैं, परमेश्वर उसके सामर्थ्य के द्वारा हम में वास करते हुए हमारे द्वारा राज करता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा था, अब मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मसीह ही मुझ में जीवित रहता है। यह है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मिक जीवन। एक व्यक्ति अपने स्वयं को इनकार कर अपना क्रूस उठाते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में निर्भर होता है। परमेश्वर की अनुग्रह उसमें राज करना शुरू करता है। इस परमेश्वर के अनुग्रह की गुप्त बातों को समझने, इस अनुग्रह के द्वारा इस जीवन में राज करने के लिए स्वर्ग के पिता परमेश्वर आपको सहायता करें, आशीषित करें। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक
पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।